तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की भी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। तरफ भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को लेके तो सेंट्रल एशिया में बैठ के अफगानिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहा है, और कश्मीर का मसला वो पूरी दुनिया को G20 में लेके आ रहा है और पाकिस्तान को बता रहा है कि ये आप खड़े हैं। तीसरा, आपको पता है अरब इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कश्मीर में जा चुके हैं। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। क्या ये भारत का एक ग्लोबल क्लाउट है? नरेंद्र मोदी साहब की ये जो पॉलिसीज हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर है, या कि पाकिस्तान की कमजोरी है? इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। G20 की कुछ मीटिंग्स होने जा रही है, उन्हें रोका जाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? आप इस वक्त एक मर्दे बीमार हैं। आपकी इकानमी जो है वो बिल्कुल इस तरह है कि वो एक सिस्कियां ले रही है। जब हमारे मुल्क में PSL हो रहा है, पूरी दुनिया से खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेल रहे हैं, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है कि जनाब हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे? दुनिया को बताना चाहते हैं कि दिस इज द प्लेस, लुक एट द सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं, प्लीज वेलकम टू माय चैनल फॉर द रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में G20 के ऊपर डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान इसके ऊपर डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि देखिए G20 का जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, और कश्मीर में जब हुआ तो मतलब चाइना भी मतलब भाव कर रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान भी ये सब कर रहा था। तो अब ये G20 का जो डेलीगेशन का मीटिंग है ना, ये हो रहा है वाराणसी पे, और वाराणसी पे में देखिए सब आया है, UAE भी आया है, सऊदी अरेबिया भी आया है, सब कोई आया है। उस टाइम पे तो सऊदी अरेबिया नहीं आया था कश्मीर में, लेकिन ये वाराणसी के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कोई डेलीगेशन ही आया है। और मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा, वो NI से है, वहाँ पे देखिएगा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, जयशंकर सर है, उनका जो वाइफ है, बहुत ही अच्छे से जो फॉरेन डेलीगेट्स को उनको वेलकम किया, सब ने गंगा आरती देखा है। तो एक अल्टीमेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा इसको एग्जीक्यूट किया गया है बाय इंडिया। और आपको पता होगा इंडिया ने रिसेंटली अफगानिस्तान में भी अगेन 20,000 टन का जो गेहूं है ना, फिर इन्होंने भेज दिया है। मीनवाइल पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान वही टेररिज्म कर रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो मान लीजिए कोई टेररिज्म होता है तो उसके लिए इधर अफगानिस्तान को दूसरी मतलब मानता है, इधर इंडिया को मानता है, ठीक है। और उसके बाद तो अगेन उन लोगों का अलग ही लेवल में रहता है कि सबका साजिश है, ये सब यहूद हनूद का साजिश है, हम लोग पीछे क्यों हैं, ठीक है। ये नौटंकी उधर चल रहा है। और पाकिस्तान मीनवाइल एग्जैक्ट का क्या रहा है? वही अबडक्शन, रेप ऑफ हिंदू डॉटर गर्ल्स, यही चल रहा है वहाँ पे। अब आगे देखिए पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या चर्चा कर रहा है, हम वो सुन लेते हैं। फिगर सामने आए हैं जिसके मुताबिक इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। अगर अमाउंट की बात की जाए तो 89.5 मिलियन की डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई है इंडिया में। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि लिस्ट में पाकिस्तान कहीं शामिल ही नहीं है? इंडिया जो है डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। तो क्योंकि इंडियन से हमारी जब भी बात होती थी तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताते भी थे कि इंडिया जो है इस वक्त इसमें लीडिंग जो है वो पोजीशन में है। वहाँ पर तो बताते हैं कि जी वहाँ पर जो आपको मैं बताऊं कि मेरी एक इंडियन से बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे जो मांगने वाले जो बैगर्स हैं वो भी जब आते हैं तो उनके पास भी QR कोड होता है, तो वो स्कैन करते हैं, तो वो उसको हम पेमेंट जो है वो भी इसी के अंदर करते हैं। तो ये देख ले कि वहाँ पर जो है वो हर जो आप आम सब्जी वाला जो रेडी वाला है, वो कोई फ्रूट वाला है, हर जगह पर वो QR जो कोड स्कैनिंग कोड होता है उनका मौजूद होता है। वो उसमें ट्रांजैक्शन हर बंदा जो है वो उसी के अंदर करता है। इवन के मैं कुछ ऐसे बिजनेसमैन को भी जानता हूँ कि जो वहाँ पर करोड़पति लोग हैं और उनकी जेब में हार्डली मेरे ख्याल 100 या 200 रुपीज होते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें जरूरत ही नहीं, हमें माह 2-2 3-3 मंथ हो जाते हैं कि हम जो है कैश को यूज ही नहीं करते। तो वहाँ पर टोटली हर चीज जो है वो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसी के अंदर हो रही है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत कश्मीर किसने बेचा? ये जो बेचने वाले हैं ना वो बैठे हुए हैं, वो इस पे एक भी कोई इंटरव्यू मुझे दिखा दे, कोई एक हमारे न्यूज चैनल के ऊपर इस पे डिबेट हो रही हो। सारी डिबेट किस पे हो रही है? खान को पकड़ो, खान को डिस्क्वालीफाई करो, हमारी अंदर की लड़ाइयाँ हो रही हैं। और वो पावरफुल है इस टाइम, इसमें कोई नो डाउट, माशी तौर पे भी है, हर तरीके से वो अपनी नंबरदारी चाह रहा है और वो नंबरदारी ले लेगा। इस तरह के हालात रहे ना, हम अपनी ही लड़ाइयाँ लड़ते रहे, ये वीडियो खेलते रहे ना, तो वो ले जाएगा ये सब कुछ। ये आपको मैं गारंटी कह रहा हूँ कि ये आपस की लड़ाइयों से बाहर निकलेंगे तो ये रोक सकते हैं। ये जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ पे जाके जो जाना चाहिए इनको, ये अपनी लड़ाइयों से बाहर निकले। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखे, उन पर कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं।
अपने केसेस माफ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेकर नीचे तक। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? नहीं करवाने चाहिए, लेकिन वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है। तरफ भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को लेके तो सेंट्रल एशिया में बैठ के अफगानिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहा है, और कश्मीर का मसला वो पूरी दुनिया को G20 में लेके आ रहा है, और पाकिस्तान को बता रहा है कि ये आप खड़े हैं। तीसरा, आपको पता है अरब इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कश्मीर में जा चुके हैं। तो तार साहब, आप क्या समझते हैं? फिर एक पाकिस्तान में तबका वो है जो कहता है कि हमें जो है वो इंटरनल देखना चाहिए और अपनी इकोनॉमी पे देखना चाहिए, और ये जो जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है इससे बाहर निकलना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ये हमने जियो इकोनॉमिक्स की बात भी की है, लेकिन हमारा वो मोड सेट नहीं हो रहा, इसकी क्या वजूहात हैं? इकोनॉमी चल नहीं रही, और हम जो है वो अफगानिस्तान में हम गंदम के जहाज भेज रहे हैं और वहां पे ऑयल की वो टैंकर भेज रहे हैं कि यार इनको जो है ना वो खा पी लें, क्योंकि तो इंडिया ने भी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजना शुरू कर दिए। तो ये इसको आप किस राय में मजीद देखेंगे? क्या हमें इनवर्ट देखना चाहिए, या कि कोई हमारे कंपटीशन की अभी गुंजाइश रहेगी, जो करना है हमने? नहीं, आपकी कंपटीशन कोई गुंजाइश नहीं है। आपने एक लफ्ज जो खास कर वो गलत इस्तेमाल किया चीमा साहब, दोस्ती। आपकी दोस्ती कोई नहीं है किसी के साथ। देखिए, आपके दरवाजे पे जो खैरात मांगने आता है वो आपका दोस्त नहीं होता। दोस्त बराबरी के लेवल पर होता है, गिव एंड टेक पे दोस्ती होती है। सऊदी अरेबिया को आप अपनी चीप लेबर देकर आप समझते हैं कि आप उनके बराबर आ चुके हैं। आप सऊदी अरेबिया से डेफर्ड पेमेंट पे जाके खैरात मांगते हैं तो आप समझते हैं आप उनके बराबर है। यूएई जाके आप उनको चीप लेबर भेजते हैं तो आप समझते हैं उनके बराबर आ चुके हैं। तो यूएई तो कश्मीर के अंदर पहले अपने प्रोजेक्ट पिछले 1 साल से देख रहा है वहां। दूसरा, उसमें देखा ना, सबसे बड़ी बात ये, जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, आप कुछ भी आपका ठीक नहीं हो सकता, और आपके पास इकोनॉमी ठीक करने का कोई फार्मूला मौजूद नहीं। मेरी खुद ख्वाहिश है कि कोई एक फर्दे वाहिद या कोई इंस्टीट्यूशन कोई रोड मैप शो करे कि ये लीडरशिप है, हम इस तरीके से पाकिस्तान को निकाल कर ये दुनिया के नक्शे पर लाएंगे। इस वक्त आपको मैंने पिक्चर तो ड्रा की है कि सुबह आप IMF के कदमों से उठते हैं तो जा गिरते हैं चाइनीज के कदमों में, उस वहां से उठते हैं तो सऊदीज के। इस वक्त टर्की या दूसरे, वो तो अपने मुफाद में, देखें टर्की की इकानमी हिल चुकी है। आपने देखा होगा कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा टर्की का, और उसके बाद इस वक्त जो बाइडेन जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, उससे पहले मोहम्मद बिन सलमान अपने इस खिते के अंदर अपनी लीडरशिप, अपने रिलेशनशिप यमन और टर्की के साथ ठीक कर रहे हैं। वो इज प्लेइंग वेरी गुड गेम मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन उनके पास ताकत मौजूद है, उनके पास इकोनॉमी है, उनके पास पैसा मौजूद है। आपके पास स्वाय करप्शन के आप दूसरी चीज ही कोई नहीं। आप विश के आप करप्शन एक्सपोर्ट कर सकते तो आप शायद कर लेते। देखिए, कोई भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है, एक तो या तो बैंक के थ्रू होती है, और बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ सूतर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी धागा की यान मार्केट जो है, वहां पर तो पर्ची यूज होती है। यानी आपने पर्ची लिखी है, उसके ऊपर आप लाखों रुपए की पेमेंट जो है वो इस तरीके से करते हैं, तो वो पता ही नहीं होता किसी को कि इसने कितनी पेमेंट की, कितनी की। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर 1 रुपया भी आपने इस्तेमाल किया है तो वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसकी वजह से देखें, इंडिया में जो टैक्स पेयर जो है, आपने अगर नोट किया होगा कि वहाँ पर जो टैक्स देने वालों की शरह या टैक्स की जो है वो खित्ते के अब बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी मेन रीजन ही ये है कि उन्होंने हर चीज को ऑन द रिकॉर्ड कर दिया है कि एक जो बंदा है उसने 1 साल के अंदर कितने उसने ट्रांजैक्शन की, उसने कितनी चीजें खरीदी, उसने क्या किया, वो सारे का सारा उसका जो लेजर है वो अपडेट हो रहा है। तो उसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि एक तो ये देखें कि उससे फायदा ये जो मोदी गवर्नमेंट को ये हुआ है कि वो टैक्स